दोस्तों नमस्कार। मैं राम आसरे। बहुत दिनों के बाद मैं आया हूँ अभी सोशल मीडिया पे। तो आशा करते हैं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। कामना करते हैं आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे ऐसे संत पुरुष में जो एक ईश्वर को मानने वाले हैं, एक ही सबका ईश्वर है। उनको मिलाने के लिए कोई बिचौलियों की ज़रूरत नहीं है, किसी की ज़रूरत नहीं है। स्वयं उनको जान सकते हो ईश्वर को। ये बात बताने के लिए वो सूफी संत जो हैं उनका अभी उनका 5 नवंबर को जन्मदिन बीता है। और अब तो आप लोगों को पता ही होगा उनका जन्म प्रकाश वर्ष के रूप में मनाया जाता है, जो कि 556वां प्रकाश वर्ष अभी बीता है हाल ही में 5 नवंबर 2025 को। हम बात कर रहे हैं कि सिख गुरु नानक देव जी का। नानक देव जी का जन्म तलवंटी में हुआ था, जो आज पाकिस्तान में है। उसमें भारत एक ही था, इसलिए जो तलवंटी था वो भारत का हिस्सा था। जो विभाजित होने पे वो पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। वहाँ नानक साहिब नाम से गांव है। वहाँ पे लोग जो गुरु नानक देव जी मानते हैं वो दर्शन के लिए वहाँ पे जाते हैं। गुरु नानक जी का एक ही उद्देश्य था कि कोई ढोंग न हो, कोई रूढ़िवादा न हो, कोई पाखंडवाद न हो। ईश्वर को जानने के लिए आप स्वयं से जान सकते हो। तो ऐसे गुरु जो उनका जन्म एक खत्री हिंदू परिवार में हुआ था, 1469 के ईस्वी में हुआ था। 1469 ईस्वी में हुआ था। और उनकी विवाह 16 वर्ष की आयु में हो गया था। उनके पिताजी का नाम मेहता कालूचंद जी था और माता का नाम तृप्ता देवी था। और वो 32 वर्ष की अवस्था में अपने गृहस्थ को छोड़ के, वो उनके 2 पुत्र भी हुए थे और उनको छोड़ के चले गए थे 4 मित्रों के साथ। जो 4 मित्र थे, जो मर्दाना जी थे, लाहना जी थे, बाला रामदास जी थे, ये सब लोग तीर्थ यात्रा पे चले गए। और ये तीर्थ यात्रा भारत, अफ़गानिस्तान, फ्रांस, अरब, ये सारे देश, अपने देश में भी और कुछ विदेश में भी यात्राएं की, जानकारियां ली। वो काफ़ी भाषाओं के जानकार भी हो गए। फ्रांस में अरबी, हिंदी, उर्दू, ये सब जो भाषाएं की जानकारियां उनको अच्छी तरह थी। वो 7 वर्ष की आयु में ही हिंदी और संस्कृत के जानकार हो गए थे। वो काफ़ी तेजस्वी थे। उनको पढ़ाने के लिए उनके जो मास्टर जी थे वो मना कर दिए थे कि ये तेज लड़का है, हम इसे नहीं पढ़ा सकते हैं। और जब तक अपने गांव में थे वो मुंशी जी का काम भी किए थे किसी की दुकान पे। और उसके बाद वो एक धर्म की स्थापना किए जो सिख धर्म के नाम जाना जाता है। और इनको मानने के वाले, जानने वाले बहुत से लोग हैं। और उनके बाद नानक साहब के बाद जब वो चले गए, अपना उत्तराधिकारी गुरु अंगद जी को बना के गए। और एक उनके बारे में कहानी है कि जब वो बचपन में थे तो उनके पिताजी ने अपने खेत पे छोड़ दिए। वो खेत में जुता के बुआई करा के तो चिड़िया ना खाएं, उसको रखवाली के लिए छोड़ दिया गया। तो गुरुदेव जी ने जब वहाँ पे गए, देख रहे हैं चिड़िया बीज को खा रही है, तो वो बोले, राम दा चिड़िया राम दा खेत, धक्को पिड़िया भर भर पेट। एक ऐसा जब आयम के पिताजी देखे तो सारी चिड़िया ने बीज को चूम रही थी। बोले, आपको किस लिए भेजा गया था? तो बोले कि भगवान का ही चिड़िया है, भगवान का ही खेत है, भगवान का ही बीज है, हम कौन होते हैं इनको मना करने वाले। वो बचपन से ऐसे उदारवादी व्यक्तित्व थे, ऐसे सबको समान समझने वाले व्यक्ति थे। और
अब हम उनके बारे में क्या बोल सकते हैं, उनके बारे में तो बहुत कुछ बोला जा सकता है, पर ऐसे संत जीवन में कभी कभी आते हैं और उनका जन्म आज 5 नवंबर को 556वां प्रकाश वर्ष मनाया गया है। और उसके लिए हम उनके बारे में जो कुछ बोले हैं और जो कुछ गलती हो उसके लिए माफ़ करना। जय गुरुदेव। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल।